स्टॉक मार्केट में पैसा जितना जल्दी डबल होता है उतना जल्दी हाफ भी हो जाता है। लेकिन कैसे? हाई रिस्क यानी तो हाई रिटर्न ना, नहीं जरूरी नहीं, कुछ कुछ टाइम पे ऐसा भी सिनेरियो, ऐसा रिस्क फैक्टर आ जाता है जिसके चलते मार्केट ग्रो करने से बजाय मार्केट क्रैश हो जाता है। तो इस सिनेरियो में आपका पैसा ग्रो होने से जगह हाफ भी हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इस ऐसा कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसके चलते हम लोगों का पैसा ग्रो होने से जगह हाफ हो जाता है, वो जानना जरूरी रहता है। और इसको कैसे ओवरटेक करे तो वो भी जानना जरूरी रहता है। तो आज की वीडियो में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कौन सा रिस्क फैक्टर है और उसका सॉल्यूशन क्या है, पूरा डिटेल्स में डिस्क्लोज करेंगे। तो देर न करके चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले नंबर पे आता है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क वो चीज होता है, चाहे आप अच्छे स्टॉक चुने हो चाहे आप कैसे भी स्टॉक चुने हो, मार्केट जब गिरता है कि तब पूरा आप लॉस हो जाता है। जैसे कि आपका कोई इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, कोविड जैसा कोई सिचुएशन आ गया, इस सिनेरियो में मार्केट का एक रिस्क फैक्टर रहता है। ये चाहे आप बिगिनर लेवल का इन्वेस्टर हो चाहे आप एक्सपर्ट लेवल के इन्वेस्टर, हर सबका ये लॉस होता है। लेकिन हाँ, ये मैनेजेबल है। कुछ फैक्टर आप फॉलो करते हो तो ये मैनेजेबल हो सकता है। जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म में के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए फायदेमंद होता है। पोर्टफोलियो को अगर डाइवर्सिफाई करके रखते हो यानी आप एक ही सेक्टर में ना इन्वेस्ट करके हर अलग अलग सेक्टर में यानी हर अलग अलग एसेट में अगर इन्वेस्ट करके रखते हो तो आपके लिए फायदेमंद होता है। तो रेगुलर एसआईपी करते हो तो ये डिसीजन आपका बहुत अच्छा होता है। अगर आप फॉर्मेशन अगर रखते हो रेगुलर तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है कि भी आप पैनिक नहीं होते हो, आप स्ट्रांगली एक डिसीजन पर टिके रहते हो। तो एक चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। फिर दूसरा नंबर पे आता है वॉलेटिलिटी रिस्क। वॉलेटिलिटी रिस्क वो रिस्क होता है यानी चाहे एक दिन में आपका स्टॉक 2 से 3% ऊपर चल गया, फिर नेक्स्ट दिन 3 से 4% नीचे गिर गया, फिर नेक्स्ट दिन 3 से 4% फिर भी नीचे चल जाता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको बोलता है कि वॉलेटिलिटी रिस्क, जिसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका लॉस भी हो सकता है अगर आपको नहीं पता होगा तो इसको अवॉइड कैसे करते हैं? तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले नंबर में पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करना। पेनी स्टॉक और ओवरहाइप स्टॉक में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरा है लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। ये सब एक बार 2 दिन का अगर शॉर्ट टर्म के लिए रखते हो तो ये वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखाता है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो तो उतना ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता है। इमरजेंसी फंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करने, शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने के लिए आपको इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। हमेशा स्टॉप लॉस यूज करिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस आप झेल सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क वो होता है आपका जो पैसा ऐसे एसेट पे इन्वेस्ट किया गया हो, जो इन्वेस्टमेंट जो एसेट को आप बेच के कैश में आकर कन्वर्ट करने चाहो तो आप वो कैश में आप कन्वर्ट नहीं कर पाओगे इजीली, तो उसको बोलता है लिक्विडिटी रिस्क। जैसे आपका हो जाता है रियल एस्टेट में जो फंसा हुआ पैसा, वो हो जाता है आपका एक लिक्विडिटी रिस्क का एक एग्जांपल। ठीक है, जैसे अगर कोई पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट किए हो लेकिन उसमें आप कोई सेलर नहीं है, आप बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये आपका हो जाता है। तो इसको अवॉइड कैसे करना चाहिए? अवॉइड करने के लिए आपको पहले चीज ब्लू चिप स्टॉक यानी इंडेक्स फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर अच्छा खासा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। ओके, दूसरा होता है आपको पेनी स्टॉक यानी ओवरहाइप स्टॉक में आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, और म्यूचुअल फंड में आपको एग्जिट लूट देखना चाहिए। चौथा होता है आपका हर चीज में आपको इमरजेंसी फंड रखना जरूरी है ताकि आप 3 से 6 महीने तक आराम से आप सर्वाइव कर सको ऐसा भी सिचुएशन आ गए तो। 4 नंबर पे आता है आपका हो जाए क्रेडिट रेटिंग रिस्क। क्रेडिट रेटिंग रिस्क वो चीज होता है आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आप ऐसे कंपनी या इंस्टीट्यूशन में देते हो जहां पर आपका पैसा रिटर्न देने से बजाय वो आपका पैसा ना दे, यानी वो कंपनी खुद लॉस में रन कर रहा है तो आपको पैसा कहाँ से देगा। तो ये हो जाता है आपका एक क्रेडिट रेटिंग रिस्क। ओके, जिसके चलते आपका पैसा घाटा भी हो सकता है। तो इसमें कौन सा चीज आता है? जैसे आपका डिवेंचर्स हो गया, आपका बॉन्ड हो गया, कंपनी का फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये सब चीज हो जाता है। तो इसके चलते अवॉइड कैसे करें? इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको पहले टीपीएल रेटेड इंस्ट्रूमेंट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, और आपको ब्लाइंडली हाई रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए। और आपको तीसरा स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट एंड पीएसयू बॉन्ड के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, और डेब्ट म्यूचुअल फंड के आप इन्वेस्ट करने से पहले आपको केयरफुली उसको डॉक्यूमेंट्स और ये वेरिफिकेशन सब कुछ चेक करना चाहिए। 5 नंबर पे आता है आपका इन्फ्लेशन रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क वो होता है आपका पैसा टाइम के साथ साथ ग्रो होने से जगह आपका पैसा धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, आपका पैसे का वैल्यू भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपका कंपनी आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पे ऊपर रिटर्न देता है 3 से 4%। ओके, वही आपका इन्फ्लेशन हर साल इंक्रीज हो रहा है 6 से 7%। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका रिटर्न हर साल के कंपेयर में आपका रिटर्न -3 से 4% में ग्रो हो रहा है। तो इसको अवॉइड कैसे करें? तो इसको अवॉइड करने के लिए पहले फर्स्ट है आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना जरूरी रहता है। ठीक है,
तो आपको अवॉइड करना चाहिए फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में आप कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म का आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो इसका वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में जानना है कि कैसे इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्फ्लेशन को कैसे बीट करे। डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दिया हुआ इस वीडियो को देखिए, पूरा डिटेल्स में हम पूरा बात किए तो आपको पता चल जाएगा कि इन्फ्लेशन रिस्क कैसे आप लोग किया हुआ पैसा कैसे इफेक्ट करता है। 6 नंबर पे आता है आपका साइकोलॉजिकल रिस्क। साइकोलॉजिकल रिस्क बहुत रिस्क होता है आणि आप चाहे इमोशन आणि कोई फोमो में आप डिसीजन लेकर आपका स्टॉक खरीद रहे हो या बेच रहे हो, ओवर टाइम मतलब ओवर ट्रैपिंग कर रहे हो, तो इसके चलते आपका एक रिस्क आपका फैक्टर बहुत खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट अगर बहुत धीरे गिर रहा है तो आप तुरंत सेल कर रहे हो, फिर बाई कर रहे हो, फिर आपका एक साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट पड़ता है। तो इसको अवॉइड कैसे करें? फर्स्ट आप डेली आप मार्केट में यूज ना रहिए, डेली पोर्टफोलियो चेक मत करिए, ठीक है। दूसरा चीज आपको एक स्ट्रिक्ट प्लान होना चाहिए कि आप इस प्लान, अगर स्टॉक गिरेगा तो आपको इस प्लान फॉलो करना है, अगर स्टॉक बढ़ता है तो आपको जस्ट वॉच करना है। तो ये एक स्ट्रिक्ट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए जो जिसके चलते आप आगे चलकर उस पर स्ट्रिक्ट हो सकते। और किसी के साथ कंपेयर नहीं करिए क्योंकि वो अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मेरा रिटर्न क्यों नहीं आ रहा है, ये कंपेयर करना बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। सबसे मस्त जो चीज होता है वो आपको खुद को एडुकेट करना चाहिए, खुद के ऊपर एडुकेट करना चाहिए कि आपको लर्निंग होना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, ये भी आपको कैलकुलेट करके रखना चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब सबसे लास्ट में आता है रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क वो होता है गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जिसके चलते मार्केट आपका बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो वो होता है आपका रेगुलेटरी रिस्क। रेगुलेटरी रिस्क में क्या होता है कि आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, और एक चीज हमेशा एक ओवर हाइप स्टॉक सेक्टर के ऊपर हमेशा फोकस नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज आप अगर कर लोगे तो आपको बहुत इस सब चीज में आप नहीं फंसोगे। तो स्टॉक मार्केट कोई लाख का गेम नहीं है, ठीक है। तो वही है आज टोटल 7 गो ओवरऑल रिस्क जो आपको पता होना चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए हर चीज के पीछे आपको एक डिसिप्लिन छुपा रहता है, ठीक है। उसके पीछे एक रिस्क भी छुपा रहता है। अगर डिसिप्लिन के साथ अगर चलोगे तो आप हर रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, जिसके चलते आपको डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी रहता है, खुद को एडुकेट करना जरूरी रहता है, ठीक है। पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज फैक्टर आप फॉलो करते हो तो आप इजीली इससे मूव ऑन हो सकते हो। तो लास्ट में जाते बता देते हैं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। ऐसी एजुकेशन वीडियो और भी जानने के लिए स्क्रीन पे दिया हुआ ये वाला वीडियो को देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।